नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी एसआईआर का राग। जहां प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा एसआईआर की है। या यूँ कहे कि एसआईआर पर सियासी जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर खत्म होते ही उसके बड़े नेता एसआईआर को लेकर ज़्यादा हमलावर दिख रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चर्चा में बने रहने के लिए इसे मुद्दा बना रही है, जबकि उसके पास कोई टीम ही नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की तैयारी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या ग्राउंड पर भी कुछ नजर आएगा, और क्या एसआईआर के बहाने कांग्रेस कोई माइंड गेम भी खेल रही है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर सियासत जारी। शिविर खत्म होने के बाद एक्टिव हुए कांग्रेसी। जैसे ही पचमढ़ी में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, वैसे ही कांग्रेस के बड़े नेता एसआईआर को लेकर एक्टिव हो गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने एक बार फिर इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए, तो चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी घेरा, जहां सिंघार ने आरोप लगाया कि लोग अपना नाम सर्च नहीं कर पा रहे, तो जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी रोकने के लिए बीएलए को ऑनलाइन ट्रेनिंग देगी। अब ये सवाल है कि एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो गई है, 8 दिन निकल चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस क्यों अपने बीएलए को ट्रेनिंग नहीं दे पाई? खैर, पहले तो आरोप सुनिए जो कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं। 4 तारीख से बीएलए को घर घर जाना, जो 70% ऐसी शिकायतें मिल रही है जिससे सरकार, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, बीएलए अधिकारी अपना काम पूरा नहीं कर रहे। अब 9 दिन अगर इस पूरी प्रक्रिया में निकल गए हैं, ये 1 महीने का 2/3 है। अलग अलग तरीके की परेशानियां फील्ड पे है। एसआईआर को लेकर जो बीएलए नियुक्त किए हैं, उनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हम देने जा रहे हैं। गूगल पे अपना नाम सर्च करना बड़ा आसान है कि आप गूगल पे आप अपना नाम डालते हैं और आपके बारे में जानकारी आ जाती है। लेकिन चुनाव आयोग ने आम वोटर की वोटर लिस्ट का सर्च इंजन बंद कर रखा है। आम व्यक्ति अपना वोटर अपना नाम उसमें सर्च नहीं कर सकता। तो क्या ये सीधे सीधे चुनाव आयोग चोरी नहीं कर रहा, वोट चोरी? अगर कांग्रेस को वोट चोरी रोकना है तो इतने दिनों से बीएलए क्यों तैयार नहीं किए गए? याद हो तो सभी विधानसभाओं में बीएलए की तैनाती को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठ चुके हैं। हालांकि अब कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और फिर उस पर कई आरोप भी लगाए। एसआईआर जो कि हमारे संविधान की दी हुई एक मुझे लगता है ताकत है, जिससे कि शुद्धिकरण का ये पूरी प्रक्रिया होगी। अब जब कांग्रेस अपने झूठी वोट बैंक को हाथ से खिसकते हुए देख रही है, इनके पास बीएलओ के लिए कार्यकर्ता नहीं है, ये साफ और स्पष्ट करता है कि जो जमीनी स्तर है कांग्रेस पार्टी का, वो कितना भयानक स्थिति में है, वो कितने दलदल में फंसे हुए हैं। अभी तक एसआईआर को लेकर कांग्रेस हमले तो कर रही थी, लेकिन उसके हमले इतने तेज नहीं थे जितने अब दिख रहे हैं। इसकी वजह भी है, शायद अब कांग्रेस पचमढ़ी के कार्यक्रम से फ्री हो चुकी है, लिहाजा अब उसका फोकस इसी विषय पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस कब तक अपने बीएलए पूरी तरह से तैयार कर पाएगी ताकि वो पार्टी के मन मुताबिक काम कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया, माफ कीजिए, ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई है 4 तारीख से, उसमें कुछ खामियां हो सकती हैं और कुछ खामियां निकलकर सामने भी आई हैं। लेकिन ये केवल जुबानी जमा खर्चे से तो खत्म होने से रही कि आप केवल एक आरोप लगा दो कि साहब कोई इंतजाम नहीं है, वोट चोरी की तैयारी चल रही है, कि आप गूगल पे नाम सर्च करिए। तो गूगल में तो हो सकता है आपका मेरा नाम सर्च करें तो भी कुछ ना बताए वो, क्योंकि आप हम उमंग सिंघार और जीतू पटवारी या मोहन यादव या शिवराज सिंह है नहीं। और आम आदमी का वोटर का तो वैसे भी नाम नहीं दिखाएगा। उसके लिए तो उसको चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वो केवल गूगल थोड़ी ना दिखा देगा कि अगर मैं वोटर लिस्ट सर्च करना चाहूँ गूगल पे वो दिखा दे।
तो केवल आरोप लगाने से काम भर चल जाएगा या कुछ ठोस उपाय कांग्रेस को करना चाहिए। और वो भी तब जब 4 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो गई तो 2 तारीख से वो ट्रेनिंग करने चले गए उनके जिला अध्यक्ष 10 दिन की। 11 तारीख को जब हमने देखा कि एग्जिट पोल आए हैं बिहार के, उसी दिन उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई है। और अब आज जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम हमारे बीएलओ को ट्रेनिंग देंगे, बीएलए को। तो वो ट्रेनिंग कब पूरी होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया तो 4 दिसंबर तक चलना है और आज 9 दिन हो गए इसको शुरू हुए। मोटे तौर पर मनोज जी, ये जो प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया, ये पहली बार नहीं हो रही है। ये जांच की प्रक्रिया, ये ठीक है कि इस बार थोड़ा से उन्होंने कुछ पॉइंट बनाए हैं और उसका नाम उन्होंने एसआईआर दिया है। तो ये हमेशा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम सदैव चलता है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण में एक चुनाव की ओर से कर्मचारी नियुक्त होता है और वो जो कर्मचारी कोई आसमान से नहीं आता, वो लोकल में ही कोई शिक्षक हो सकता है, कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई नगर निगम का आदमी होता है, कोई स्वास्थ्य विभाग में लोकल कोई जो कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो सकता है। यहाँ सरकारी कर्मचारी उसमें लगाए जाते हैं। और इसमें राजनीतिक दलों को, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चिट्ठी जाती है ताकि वो अपने को जोड़ते हैं। सामान्यतः राजनीतिक दल भी सब जगह जोड़ नहीं पाते हैं और ये प्रक्रिया बराबर चलती है। तो इस बार जो है थोड़ा सा उसको इस मुद्दे पर बढ़ाया है कि जो नए वोटर जो बनने वाले हैं, नए वोटरों की ये जांच ये होगी कि उनके माता या पिता या परिवार का लोग कहाँ का वोटर था। ऐसा तो नहीं कि वो अचानक 40 साल का आदमी है और अचानक एफिडेविट दे रहा है और मतदाता सूची में अपना नाम लिखा रहा है। तो इस बार थोड़ी सी प्रक्रिया कड़ी है, उसको जो है हवा में दे रहे हैं। मैंने अपना नाम चुनाव आयोग की उसमें साइड में गूगल के ही थ्रू गया, साइड में जाकर के खोजा, मेरा नाम है उसमें, मैंने ढूंढ लिया अपना नाम। तो कुल मिलाकर के अब इसमें चूंकि वो अपने काम में लगे रहे, उन्होंने अपने बीएलए को अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए और मीडिया में सुर्खियां बनाने की बराबर ये कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूं इसमें मीडिया में जाने के बजाय कोई भी राजनीतिक दल हो, वो भाजपा हो कि कांग्रेस हो, मीडिया में जाने के बजाय जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण है वह अपने कर्मचारियों को जागरूक को लगाए। मनोज जी, आपने भी देखा होगा, ये ठीक है कि सारे लोग कामचोर नहीं होते, लेकिन कुछ कामचोर किस्म के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो घर में बैठ करके ही बना लेते हैं और ऐसा हमने पिछले बार भी देखा है। तो हमने देखा कई सारे सस्पेंड भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से तो इस बार राजनीतिक दलों को ये चाहिए, बजाय मीडिया में सुर्खी बनाने के, उनके साथ रहें और साथ रह करके उसका पुनरीक्षण करें। और वाकई ये जो आप देख रहे हैं, हम देश भर में खबरें देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हमारी सहृदयता का, हमारी उदारता का या कांग्रेस का जो विशाल हृदय है उसको लेकर के कोई आतंकवादी या बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, रोहिंग्या वो उसमें ना बन जाए। इसमें हमारे ही अपने भाई बहनों का हित जाएगा अगर बाहर के लोग आकर के बनेंगे। और कहीं ना कहीं इस पर तो पूरे देश को राजनीति से हट करके सोचना होगा। भारत में अगर आप देखें तो यहाँ से टैलेंट तो बाहर जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है। लड़के हमारे बच्चे, आपके हमारे परिवार को कितने बच्चे अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, कनाडा चले गए। कचरा जो है वो यहाँ आ रहा है, वो बांग्लादेश का है, वो म्यांमार का है, वो पाकिस्तान का है। तो मैं समझता हूँ तो इस पर हम में से लेकिन कुछ लोग हैं ना जो उनको गले लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, आतुर है स्वागत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के इस पर सोचना चाहिए और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है और सारे लोगों को उसको सहयोग करना चाहिए। मीडिया में स्थान बनाने की इस समय होड़ लग गई है, मीडिया में कैसे आए बजाय मुद्दे पर काम करने के। जी ब्रजेश जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ठीक है आप मीडिया में जाइए, लेकिन कुछ तथ्य लेकर अगर आप चले जाइए, क्योंकि अगर जो मैंने शुरू में भी कहा कि अगर प्रक्रिया अगर कुछ खामियां हैं उसको उजागर कीजिए। और जैसे भोपाल की हम बात करें तो अभी सबसे पीछे चल रहा है भोपाल के 18% लोगों तक ही बीएलओ पहुंच पाए हैं, ये भी खबर है। तो इसको उजागर करना चाहिए, ये चिंता कर लेना चाहिए कि जहाँ नहीं पहुंचे तो वो फार्म के अगर नहीं पहुंचे बीएलओ तो क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्या उसमें खामियां हैं, क्या उसमें कमियां हैं, वो भी सामने उजागर होना चाहिए। देखिए मनोज, उजागर करने के लिए आपके पास टीम होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हमने बीएलए को अभी ट्रेनिंग देंगे। इससे पहले हमने देखा कि सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे कि नियुक्तियां नहीं हुई। क्या पूरे बीएलए की नियुक्तियां कर दी हैं कांग्रेस ने? ऐसा भी दावा नहीं किया है, ऐसे कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है, ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि हमारे बीएलए बन चुके हैं। वो अभी उसी प्रक्रिया से जूझ रहे हैं जो शुरुआती प्रक्रिया है, सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं क्योंकि उनको एक माहौल बनाना है। यदि आपने कहा तथ्यों के साथ आई, यदि वो कह रहे हैं कि बीएलओ नहीं पहुंच रहे हैं, उनके पास वोटर लिस्ट नहीं है, तो आप 4 बीएलओ के ऐसी जगह पर खड़े कर दिए। इतने तो कार्यकर्ता हैं आपके, इतने विधायक हैं, एक क्षेत्र चुन लीजिए। हमने तो कल ही एक वीडियो देखा है कि बाकायदा दिग्विजय सिंह के घर पहुंचा है
बीएलओ और उनको बाकायदा पूरी प्रक्रिया समझाई महिला BLO ने। हाँ, महिला अधिकारी ने पूरी प्रक्रिया समझाई है और बाकायदा वीडियो बनाया दिग्विजय सिंह जी के साथ और कहा है कि देखिए हम जा रहे हैं। तो बीएलओ अपना काम कर रहे हैं, यदि नहीं काम करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। उनको तो तय समय में काम पूरा करना है। फार्म पहुंचा रहे हैं वो लोगों से, बाद में फार्म कलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि नहीं पहुंचा कहीं तो कांग्रेस के इतने सारे नेता हैं ना भाई, वो जब कह रहे हैं कि 15 लाख यूथ कांग्रेस के हमारे सदस्य जुड़ गए हैं, तो और उससे भी लाखों की संख्या में उनके कार्यकर्ता तो होंगे। कोई कार्यकर्ता वीडियो किसी का आया, वो 10 कार्यकर्ताओं से कह देते, जीतू पटवारी कह देते कि मेरे घर नहीं आया, कि भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ। विधायक ही कह देते उनके कि हमारे घर अभी तक नहीं पहुंचा है। जिलाध्यक्ष हैं, तमाम पार्टी पदाधिकारी हैं और जो बीएलए बनाए हैं उन्होंने, वही बता देते। और उन्हीं के एक नेता मनोज शुक्ला की तस्वीरें वायरल है, कोई BLO का स्वागत कर रहे हैं, हाँ, फूल देते हुए। तो मनोज जी इसमें है कुछ नहीं उनके पास, उनको सिर्फ माहौल बनाना है। वो कह रहे एक भी नाम नहीं कटने देंगे, और नाम काटने की साजिश है। भाई साजिश कैसे हो गई? अभी तो नाम कटे भी नहीं है, अभी तो प्रारंभिक रूप से प्रक्रिया चल रही है ना। किसी के नाम कटे, आप कह रहे हो कि हमको वोटर लिस्ट देनी चाहिए। कौन सा एक राजनीतिक दल है जिसके पास वोटर लिस्ट नहीं है? आप लोड कर लीजिए पुरानी वोटर लिस्ट, और आपने इतने चुनाव लड़े हैं, हर विधायक आपका जो हारा हुआ उम्मीदवार है सबके पास वोटर लिस्ट रखी है। बिल्कुल, पिछले बार की भी रखी है, उससे पहले भी। तो आप उसी से तो रणनीति बनाते हो, किस बूथ पे हमारे कितने वोट मिले, उसे आधार पर आप मेहनत करते हो। तो सबके पास वोटर लिस्ट है, लेकिन बहाने बनाना है। ठीक रहा किस पर फोड़ना है? चुनाव आयोग पर फोड़ना। तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस की आदत हो गई है, उनको करना कुछ नहीं है, बाद में वो खड़े हो जाएंगे, साहब इतने लोगों के नाम काट दिए, इतने लोगों के जोड़ दिए। आप देखिए बीजेपी की तरह सक्रिय रहिए ना आप। वो BLO के साथ साथ BLA भी जा रहे हैं, वो लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि भैया आप दीजिए, मदद कर रहे हैं अपने वोटर को। तो ये कांग्रेस को किसने रोका? जब आपने नियुक्त कर दिए हैं तो आप जाइए, किसी का वोट ना कटे। आपको सूची की क्या जरूरत है? आपके पास नहीं है क्या सूची? संबंधित BLA को दे दीजिए, लेकिन आपके पास BLA नहीं है। अब आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, सूची ना भी हो तो आप डोर टू डोर आप चले जाइए, आपका संपर्क जब रहेगा, चुनाव उससे आप आयोग वोटर में को इसी पहचानते कांग्रेस हो। ने कहा था कि हमारे BLO के साथ हमारे BLA की भी ट्रेनिंग करा दी जाए, तो चुनाव आयोग ने कहा था स्वागत है, हमें तो और अच्छा है। लेकिन आप बताइए कि कांग्रेस के BLA गए क्या ट्रेनिंग करने के लिए? आपको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं थी। चुनाव आयोग ट्रेनिंग करा रहा था, उसने स्वीकृति दे दी थी कि भैया आपके BLA को ट्रेनिंग कराना है, आप भेज दीजिए, हमारी ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनकी ट्रेनिंग भी करा देंगे। लेकिन किसी राजनीतिक दल ने गए क्या? कोई नहीं गया। तो आपको करना नहीं है कुछ। यदि चुनाव आयोग कहता है कि EVM में गड़बड़ी है, तो आप चैलेंज करता है तो आप ठीक कर दीजिए, तब आप जाते नहीं है, RO बाहर से लगा लेते हैं। अब आपने वोट चोरी का नया एक राग अलप लिया, तो क्या हुआ उससे? आपने बिहार में कितनी आपत्ति दर्ज कराई है। आप दूसरों का उदाहरण देते हो कि योगेश यादव ने करा दी है, या उसने करा दी है, या अखिलेश यादव ने शिकायत की थी। आपने क्या किया? आप राजनीतिक दल हो, या मध्य प्रदेश में तो आप ही हो, यहाँ तो समाजवादी पार्टी भी नहीं। सारे यादव कर रहे तो ये पूछ लो अरुण यादव ने कितनी करा दी, सचिन यादव ने कितनी करा दी, जीतू पटवारी ने कितनी कर दी। आप कितने सजग हो इससे स्पष्ट होता है। तो आपके पास कुछ सजगता की नहीं आपने, आप सक्रिय है नहीं फील्ड में, आप लोगों को ये पता नहीं कर पा रहा है। आप चुनाव आयोग के आंकड़े ले लेते हैं, जैसे राहुल गांधी ले लेते हैं ना, कितने काट दिए, बस वो एक एनालिसिस कर लेंगे, या उसी में से जो आयोग के से नाम कटेंगे ना, उन पर आप बाद में कहेंगे इतने नाम काट दिए। अरे आप मौके पर जाकर देखिए ना, किसी का नाम कट रहा है तो उसकी मौत हो गई क्या, वो वहां से शिफ्ट हो गया है क्या, या कहीं और उसका नाम कहीं और नाम उसका जुड़ गया है क्या। तो आप देखिए ये सब कांग्रेस को करना नहीं है। सिर्फ यदि एक आंकड़ा लेकर, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं मनोज जी, कल चुनाव आयोग पूरी एक लिस्ट जारी कर देगा जब समय आएगा उसका, कि इतने लोगों के नाम काटे। कांग्रेस का एक ही राग रहेगा कि इतने वोटरों के नाम काट दिए, इतने वोटर हमारे थे, जैसे उनके वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गए। अरे अभी वोट डला नहीं, वोट चोरी। तो मुझे लगता है कि जनता और उनकी पोल खुल जाएगी जब SIR हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना वोट जोड़ता है, वहां पे अपना चेक करता है, सब सतर्क हैं। आज की तारीख में इतने समझदार हैं, सोशल मीडिया का दौर है, शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षित है हर व्यक्ति। पहले हम देखते थे अशिक्षा थी तो आदमी नहीं जोड़ पाता था, नहीं लिख पाता था। अब तो तमाम तरह की सुविधाएं हैं उसको, और वो इतना सजग है कि वो अपना वोटर जब 18 साल का होता है तो सबसे पहले जाके अपना नाम जुड़वा लेता है। तो आज की तारीख में इतनी सजगता है, लोग सब सजग हैं। जिसका नाम कट जाता है वो जाके आप देखिए आपत्ति दर्ज कराता है। लेकिन कांग्रेस के पास का एक भी ऐसा नेता नहीं मिला, चाहे बिहार में चाहे यहाँ, जिसका नाम कट गया वो आपत्ति दर्ज करा दे। सब नाम बाहर के ही कटे हैं, कांग्रेस का किसी का नहीं कटा। तो फिर किसके चोरी हुआ? कांग्रेस है, आरजेडी है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। तो लेकिन शर्मा जी सवाल कई सारे हैं, लेकिन सवाल ये है ना कि अगर आपको इतनी चिंता है, क्योंकि आज ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज ही उमंग सिंगार ने कह दिया वोट चोरी करने का प्रयास है, तो पहले बताइए तो सही कि वोट चोरी होगा कैसे, और ये कैसे पहचान होगी कि हमारा वोटर कौन सा है। जैसे हम बिहार की बात करें एग्जिट पोल की, आज भी उसके जो डिटेल एनालिसिस आ रहे हैं,
उसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी पसंद है तेजस्वी यादव है, लेकिन जनता नीतीश कुमार को, पार्टी को ज़्यादा सीटें दे रही है। तो ये आप कैसे तय करोगे? हो सकता है मेरी पसंद मुख्यमंत्री के तौर में कोई हो, लेकिन मेरा विधायक मुझे पसंद नहीं हो, और ये वोटर के मन में तो हो सकता है आज मैंने किसी एक पार्टी को दिया, कल हो सकता है मैं किसी एक पार्टी को दे दूं वोट। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि आप ये देख देख के छीन छीन के किसी का नाम काट देंगे। और अगर ऐसा सब हुआ बिहार में, और अगर दोनों के बीच मार्जिन 2% का ही है, तो जो 36 लाख वोट काटे थे, इसका मतलब वो तो फिर गठबंधन के साथ साथ एनडीए के भी काटे गए होंगे फिर। देखिए, मोटे तौर पर जो नाम कटे हैं बिहार में, वो ज्यादातर वो नाम है जो एक नाम एक से अधिक स्थानों पर था, माइग्रेट हो गए हैं कुछ, निश्चित रूप से, और जिनकी डेथ हो गई है वो उस तरह के नाम कटे हुए हैं। आप मुझे बताइए, इतने पूरे चुनाव प्रचार में कोई भी राजनीतिक दल बिहार के किसी एक मतदाता को ये सामने खड़ा कर पाया क्या कि मैं हूं और मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है? सारे लोगों के मतदाता ढूंढ के भी लाया, तो विदेश की एक मॉडल को लिया है कि ये हरियाणा में वोटर थी 22 जगह। वो फर्जी निकला, उसने खंडन किया। वो महिला आकर के खड़ी हुई कि मेरे पास जो आईडी है वो तो मेरा ही फोटो है। तो इस तरह के फर्जी जो नाम निकले हैं, उन्होंने 3 राज्यों के जो पर्टिकुलर नाम लिए थे, बिहार का, महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, वो तीनों झूठे साबित हुए। जिसका आपने कहा वो मॉडल का, जिसके नाम पर था उसका उसने अपना दिखाया, मीडिया को आया, सारे मीडिया में आया कि मेरा तो ओरिजिनल फोटो है। तो इस तरह का ये फर्जी काम करना और सोशल मीडिया का और मीडिया का लाभ लेकर के शोर मचाना, तो अब ये उन्होंने एक वोट चोरी, जैसे नेपाल में वो जैन जी एक शब्द स्थापित करके उन्होंने शोर मचाया था, ऐसे ही यहाँ पर वोट चोरी एक शब्द मचा करके, क्योंकि वो जैन जी ने भी इतना हंगामा किया, लेकिन उन्होंने भी 70 साल की सुशीला कार्की को अपना नेता चुना। निश्चित रूप से बस हम देखें, अगर हम बात करें पड़ोसी बांग्लादेश की, तो 83 साल के यूनुस कट्टरपंथी पर उन्होंने अपना दाव लगाया है। तो कुल मिलाकर के शब्द उछाल करके एक वातावरण बनाना, उसका ये कारण है कि 60% लोग, हम अपने आसपास देखें, 60% लोग केवल और केवल शोर पर यकीन करते हैं। जो उनका कान का कनेक्शन सीधा जुबान पर होता है, वो दिमाग से कुछ सोचते साचते नहीं है। 60% लोग केवल खाने कमाने में, रोटी कमाना और सो जाना और सवेरे उठना, और गुंडे आ गए तो मोहल्ला छोड़ के भाग जाना, 60% लोग इसी में हैं। तो वो इस तरह के प्रचारों से प्रभावित हो जाते हैं, वो प्रभावित होकर के वो पीछे हटते हैं। ये जो है, ये मैंने कई बार कहा है जी, ये मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी कि आपको सबसे पहले ट्रुथ पर बात करना है, सत्य पर। अगर आपका ट्रुथ कमजोर है तो आपको फैक्ट्स पर बात करना है, तथ्य पर। और अगर आपका ट्रुथ भी कमजोर है, फैक्ट्स भी कमजोर है, तब आपको आर्गुमेंट देना है, तर्क पर बात करना है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपका सत्य भी कमजोर है, तथ्य भी कमजोर है, तर्क भी आपके पास नहीं है, तो आपको केवल धुंध फैलाना है जिसमें किसी को कुछ स्पष्ट। ये थ्योरी सर उसी में हिटलर के एक प्रचार मंत्री ने भी दी थी कि आप एक ही बात को लगातार इतनी बार दोहराओ झूठ को कि लोग उसको सच मानने लग जाएं। निश्चित रूप से। तो वो जो है इसी तरह का ये प्रचार करके वातावरण को बिगाड़ना। और इस समय आप कल्पना कर सकते हैं, इस समय कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो भारत का वातावरण बिगाड़ने पर लगी हुई हैं। जिस तरीके से आप राजनीति से हट जाइए, मतलब राजनीति भाजपा कांग्रेस से हट करके अगर देखें, तो जिस तरीके से हमने इस समय अंतरिक्ष में, स्पेस हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, हम 14-15 देशों के जो अंतरिक्ष के उनको हम स्थापित करने लगे, उपग्रह को, जिसमें ब्रिटेन भी एक है। हमारी जिस तरीके से हम हथियारों की निर्यात करने लगे हैं, इकोनॉमी जैसी हमारी डेवलप हुई है, तो कई लोगों का धंधा कम हुआ है और वो हमारी अशांति पैदा करने पर लगे हुए। आप कल्पना कर सकते हैं, ये ठीक वैसा का वैसा वातावरण है, क्योंकि मैंने उस समय रिपोर्टिंग की है। जैसे ही हम बांग्लादेश को अलग हमने कराया था, इंदिरा जी थी प्रधानमंत्री, सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत में सक्रिय हो गई थी और उन्होंने अशांति पूरे देश भर में फैला दी थी। इंदिरा जी की नीतियों से सहमत हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक काम हुआ था उससे सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत जागृत हो गया था। बिल्कुल वही स्थिति इस समय। तो इस समय पूरे देश को एकजुट होकर के वातावरण बनाने की जरूरत है ताकि हम इससे बाहर निकले। और जिस तरीके से हमारे यहाँ घुसपैठ हो रही है, जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं इंजीनियरों के साथ बाद अब तो सर एक नया खतरा हो गया है ना, जो हमने देखा दिल्ली ब्लास्ट में, कि जो पढ़े लिखे देश के लोग हैं, वो कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश या सऊदी अरब से नहीं आए, वो देश के लोग ही अगर ये कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में SIR करना बहुत जरूरी हो गया है, वो भी और गहन तरीके से। लेकिन ब्रजेश जी, अगर आप BLA नहीं तैनात कर सकते, एक समान सी प्रक्रिया, एक पन्ने, एक छोटा सा फार्म है,
आप उसके वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे डाल दीजिए, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, कि भैया ये फॉर्म हैगा, ये इसकी भरने की प्रक्रिया है। और अगर कोई आपको दिक्कत आती है, कोई आपका नाम काटता है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, सुबह 9 से शाम को 6, जो आपकी सुविधा है। क्योंकि पीसीसी भी हम देखते हैं शनिवार रविवार बंद रहता है, तो आप अपनी सुविधा से एक नंबर डाल दीजिए हेल्पलाइन नंबर की। अगर कोई आपको परेशानी है, आपको बीएलओ नहीं पहुंच रहा, नाम काटा जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, कांग्रेस आपकी मदद करेगी। इतना तो आप कर ही सकते हो। निश्चित तौर पर कर सकते हैं। पहले भी आपने एक नंबर जारी किया था किसानों का, लेकिन कितने किसानों ने आपसे संपर्क किया? नहीं, वो नंबर ही चालू नहीं हुआ ना फिर। आप तो देखिए, कांग्रेस भली भांति जानती है, उसे पता है सच्चाई कि ना वोट चोरी हो रहा है, ना वोट कटेगा किसी का। कोई अपना नाम कटने वाला नहीं है, ना कटने देने वाला है कोई, और ना कोई काट सकता है। यदि काटेगा तो आपत्ति आएगी। 90% तो इतना ही है ना। हाँ। किसी को डर रहेगा कि लाडली बहना का पैसा नहीं मिलेगा, तो किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, मकान का पैसा नहीं मिलेगा, शौचालय का पैसा नहीं मिलेगा, मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, ऐसे तमाम सारी स्कीम से। तो वो जानते हैं, उनको सिर्फ शोर मचाना है, एक नैरेटिव सेट करना है। लेकिन कभी कभी क्या है कि आप नैरेटिव सेट करते हो, वो फायदेमंद भी साबित हो जाता है। मुझे लगता है बिहार चुनाव में जिस तरह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जिस तरह से वोटिंग हुई है, तो आप एक तरह से जागरूक ही कर रहे हैं मतदाताओं को, भैया सतर्क हो जाइए, आपका नाम ना कट जाए। तो आदमी और ज्यादा सतर्क हो गए कि भाई मेरा नाम ना कट जाए। तो कांग्रेस की नेगेटिव जो अपील है, वो कहीं ना कहीं मतदाता को ही जागरूक कर रही है। वो समझदार हो रहा है कि मेरा नाम ना कट जाए, मेरा खुद सतर्क हो रहा है। लेकिन एक इंस्टीट्यूट के लिए तो आप उसके मन में एक मतलब एक संदेह का बीज पैदा कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, आज की तारीख में संदेह पैदा नहीं किया। जो धंध की बात है, जो भ्रम फैलाने की बात है, वो दौर गया। आज की तारीख में फैक्ट चेक करता है आदमी, उसे पता है। आज सोशल मीडिया पे, चाहे ग्रामीण हो, चाहे जिसको नेट चलाना नहीं आया, वो भी समझदार होगा। किसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, आदिवासी जिसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि योजनाओं का लाभ सीधे आपको खाते में मिल रहा है। आपको योजनाओं की जानकारी आपको इंटरनेट से मिल रही है। आप मोबाइल चला रहा है, उस पर वो सुविधा है। तो हर आदमी सर्च करना जानता है, हर आदमी को पता है। जिसको पता नहीं है वो यूट्यूब पर चला जाता है कि भैया वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें, वेबसाइट में अपना नाम कैसे देखें, क्या। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का नाम कटेगा और कोई नाम कट। और हम तो देख रहे हैं कि हमारे देश में अगर 5 साल के बच्चे से लेके 95 साल का बुजुर्ग तक रील बना रहा है, इंटरनेट का उपयोग कर रहा है, और आप सब उसको टेक्नोलॉजी की समझ, सब कुछ समझ है उसको। तो किसी के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। वो अपनी आपत्ति दर्ज करा देगा। ये कांग्रेस को भी पता है, और कांग्रेस सिर्फ एक माहौल बनाना चाह रही है। यदि वो भ्रम फैलाना चाह रही है तो वो भ्रम फैला नहीं पाएगी। हमने देखा संविधान खतरे में, एक भ्रम फैलाने की कोशिश की, एक बेल्ट में क्षणिक आपको नुकसान हुआ, क्योंकि तत्काल फैक्ट चेक नहीं हो पाया। आपने जो भ्रम, और जब वोट चोरी का राग इतने समय तक अलपते रहेंगे ना मनोज जी, ये पंचर हो चुका है। जैसे ईवीएम पर वो संदेह जताते थे, अब हो सकता है एक दिन बाद जब 14 तारीख को नतीजा हो सकता है, फिर ये शोर हमको फिर वही शोर होगा कि वोट कट गए हैं, हमारे चोरी हो गए। लेकिन हर जगह आप ये राग अल्पोगे तो जनता समझदार है, समझ जाएगी। वो ईवीएम पर उसका भरोसा था, और वो चुनाव आयोग पर भी आज की तारीख में भरोसा है, क्योंकि जो जहां वोट डाल रहा है उसको दिख रहा है, वीवीपैट पे दिखता है कि उसको वोट मैं डाल रहा हूं, वहां पे दिख रहा है। एक भ्रम फैलाया था, आपको याद होगा चुनाव में, हम हर बार ऐसा आता है। शुरुआत में आया कि साहब मैं कमल पे लगाता हूं या पंजे पे लगाता हूं, दिखता कुछ और है, कुछ और वोट चला लेकिन कोई भ्रम फैल पाया क्या? लोग समझदार हैं। तो कांग्रेस के भ्रम में कोई नहीं फंसने वाला है। कांग्रेस ही अपने भ्रम में फंस जाती है, असल मुद्दों से चूक जाती है, जनता उनको नकार देती है। तो वो असल मुद्दों की बात करेंगे तब जाकर उनको फायदा होगा, और ये शायद तभी उनको वोट भी मिलेगा, वरना ऐसी चोट मिलती रहेगी। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो SIR का राग नया नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बिहार में जोर शोर से उठाया। अब एग्जिट पोल कितने एग्जिट होते हैं तो बाद में हमसे चर्चा करेंगे 14 तारीख को। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को कब तक कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगे, और इससे क्या आपकी पार्टी को कुछ फायदा होता नजर आ रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल के जो चुनावी आंकड़े हैं वो तो इसकी गवाही नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या इसके बाद भी कांग्रेस इसी दिशा में आगे बढ़ेगी, या कुछ नए उपायों के साथ जनता के बीच में जाने का प्रयास करेगी? अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।